हेलो दोस्तों, नमस्कार, पैनाग राम राम। तो आज मैं हूँ हल्द्वानी में, यानी आज हमारे मामा की नातनी यानी हमारी भांजी की शादी है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मैरिज हॉल हल्द्वानी। फिलहाल मैं घूम घूम कर जायजा ले रहा हूँ कि मैरिज हॉल बारात के लिए किस तरह से सजाया हुआ है। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सब कुछ बिल्कुल ओके है। बच्चों की तो यहाँ पर बिल्कुल मौज हो रही है, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं बच्चे। तो हम लोगों की सारी तैयारियां हो चुकी है और फ़ोन भी आ चुका है कि बारात कुछ ही समय बाद पहुँचने वाली है। तो बारात लगभग पहुँच चुकी है और बारात के स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सब लोग स्वागत के लिए एकदम तैयार खड़े हैं और मैं तो हूँ ही रेडी। तो बारात काफ़ी लंबा घूमकर आ रही है क्योंकि काफ़ी एक साइड से जाना है फिर घूमकर आना है। तो यहाँ हमारे बच्चे थक चुके हैं बेचारे, लेकिन बारात अभी पहुंची नहीं। अरे उन्हें बुला के लाओ ना। किनको? अरे बारात वालों को। वो आ रहे हैं नाचते नाचते। आखिरकार 1-1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद बारात गेट पर पहुंच चुकी है। तो अभी बड़ी गर्मजोशी के साथ दूल्हे का और बारातियों का स्वागत किया जा रहा है और मैंने ये छोटे मामा का छोटा नाती है तो इसको अपने कंधे पर बैठा लिया था, जैसे कि छतरी बदलने का रिवाज है। तो गेट पर भी काफ़ी देर बारात खड़ी रही क्योंकि सालियाँ अड़ गई थी कि हमें इतने पैसे चाहिए उतने चाहिए, और आखिरकार सालियाँ मान गई और जीजा जी ने गगरी में पैसे डाले और फिर रिबन काटकर स्वागत किया गया जीजा जी का। और फिर उसके बाद छतरियाँ एक्सचेंज कर दी गई और बारात जो है धीरे धीरे अंदर आ गई। और फिर दुल्हन के मामा ने स्वागत किया दूल्हे और बारातियों का। फिर उसके बाद बारात में जो भी बहनें आई थी, भाभियाँ आई थी और जो भी और लोग आए थे उन्होंने अक्षत परखे। अक्षत परखने के बाद दुल्हन के मामा दूल्हे का हाथ पकड़कर मंडप तक लाए और उसके बाद शादी के कर्मकांड शुरू हो गए। और बाराती बाहर डीजे में फुल एंजॉय कर रहे थे। मामी यहाँ अपने चाचा समधी से कुछ बातें कर रही थी और जैसे उन्हें देखा मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा शर्मा गए। और अब बारी थी जयमाला की।
जयमाला के बाद सभी लोगों ने स्टेज में जाकर दूल्हा दुल्हन को एक एक करके आशीर्वाद दिया। एक तरफ जहाँ जयमाला हो रही थी, वहीं जो बारात में महिलाएं आई थी वो एक साइड पर अपना एंजॉय कर रही थी, खेल चाचरी लगाकर। और अब जयमाला का प्रोग्राम संपन्न हो चुका है और हम आ चुके हैं अंदर, और अंदर चल रहा है नाच गाना। और हमारे छोटे मामा जो नाचने के बहुत शौकीन है, वो बारातियों के साथ नाचने में एकदम मस्त हो गए। बारात में आए महिला पुरुषों ने गीत संगीत और नाच गाने से बहुत ही सुंदर समा मार दिया। इतना सुंदर समा बदिया था कि घराती भी अपने आप को नहीं रोक पाए नाचने गाने से। बारात में आए सभी महिलाओं और पुरुषों ने इतनी सुंदर चाचरी लगाई थी कि पंडित जी भी मंडप से उठकर आ गए और उनका वीडियो बनाने लग गए। जहां एक तरफ नाच गाना गीत संगीत चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब फेरों की और आगे के कर्मकांड की तैयारियां भी शुरू हो गई। जहां एक तरफ कर्मकांड चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बारातियों का नॉन स्टॉप नाच गाना चल ही रहा था। और अब धीरे धीरे फेरों की तैयारियां भी शुरू होने लग गई है। रोग शोक दुख कष्ट व्याध नाम सुखम पावित्राम किसी आत्म बड़े मध्यम दस्वानाम। ओम तत्सदा कन्यादान संकल्प हरि ओम विष्णु विष्णु भाववादे प्रचोदमाय सिंहासाचिता रूपणे ब्रह्मणे अनुवाच महाशक्ति दिवका काल कर्म स्वभाव अभिप्र महता उदर अहंकार विरोधम विद्या व काश्यप गोत्रच्च काश्यवास्तिच कुंभराशि गंगा सिंह ब्रह्मण तुरुंगसाका फल तांबूलम दिव्यम तांबूलम और अभी लगभग सुबह के 4 बज चुके हैं और सारे कर्मकांड संपन्न हो चुके हैं और शादी हो चुकी है और सब थकार कर बैठे हुए हैं और नींद भी आ रही है बहुत तेज, कुछ तो सो भी रहे हैं। और लेकिन भाई साहब बाराती मानना पड़ेगा पूरी रात नाचने गाने में ही है, नॉन स्टॉप, वो भी। फिलहाल सुबह हो चुकी है और अब तैयारी हो रही है बारातियों के नाश्ता पानी और विदाई की।
और सुबह सुबह दूल्हे को मांगने वालों ने घेर लिया। बड़ी मुश्किल से दूल्हे ने कुछ पैसे देकर उनसे पीछा छुड़ाया। बारातियों के नाश्ता पानी के बाद दुल्हन की विदाई का वो भावुक पल आखिर आ ही गया। और दुल्हन की विदाई की घड़ी ऐसी होती है कि चाहे वो बाराती हो या घराती हो, हर किसी की आंखें नम हो जाती है। और मैं तो कुछ ज़्यादा ही भावुक हो जाता हूँ। फिलहाल विदाई से पहले अक्षत पर रखने की रस्म पूरी की जा रही है। और यह भावुक पल देखकर मेरे लिए आंसू रोकना बिल्कुल नामुमकिन हो रहा है, इसलिए मैं साइड में आ गया। अभी दुल्हन की नानी यानी मेरी मामी अक्षत पर रखने की रस्म को पूरा कर रहे हैं। तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला और जाते जाते भांजी ने सबकी आंखें नम कर दी। कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि ये पल होता ही इतना भावुक है। अपने कलेजे के टुकड़े को अपने आप से दूर करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता।